मलाई पालक पनीर कोफ्ता बनाने के लिए हमने पनीर को साफ नेपकिन से दबा करके पोंछ लिया है ताकि जो भी पनीर में एक्स्ट्रा पानी हो निकल जाए। कोफ्ता बनाने के लिए हमने 150 ग्राम पनीर को ग्रेट कर लिया है। 2 ग्रेटेड उबले हुए आलू, 250 ग्राम पालक को हमने ऑलरेडी साफ करके धो करके कट कर लिया था। 1 बड़ा चम्मच बेसन बाइंडिंग के लिए ताकि कोफ्ते ऑयल में तलते टाइम फैले नहीं। 3 चम्मच चावल का आटा, चावल को भी हमने जार में पीस करके आटा बना लिया था। लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 से 3 लहसुन, आधा इंच से कम अदरक का टुकड़ा, दोनों को मिक्स करके हमने पेस्ट बना लिया था। बेसिक मसालों में हमने ½ टी स्पून रेड चिली पाउडर, ½ टी स्पून धनिया पाउडर, 1/4 टी स्पून हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1/4 टीस्पून हींग, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डाल करके मसालों को मिक्स करके हमने गोल शेप के मीडियम साइज की बोल बना ली है। मलाई पालक पनीर कोफ्तों को आप अपने अकॉर्डिंग भी कोई भी शेप देकर बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर गोल शेप दिया है। सभी कोफ्ते बन करके तैयार हैं। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑन करके गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखते हुए सभी कोफ्तों को 1 बाय 1 करते हुए कढ़ाई में तलेंगे। सभी कोफ्ते बन करके तैयार है। तो अब हम इनको तलेंगे। हमने ऑलरेडी गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखते हुए कढ़ाई को रख दिया था। ऑयल को भी ऐड कर दिया था। ऑयल भी गर्म हो गया है। तो अब हम सभी कोफ्तों को तल लेंगे। कोफ्तों को हमने ऑयल में डाल दिया है। अब हम इनको तल लेंगे। कोफ्तों को हमने ज़्यादा अलट पलट नहीं किया है। एक तरफ से सिकने के बाद दूसरी तरफ से पलटी कर दी है। कोफ्तों को हमने हल्का लाइट फ्राई किया है। यदि आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। कोफ्ते तलने के बाद हमने इनको एक एक करके खाली प्लेट में निकाल लिया है। कोफ्ते अंदर से बढ़िया सिक करके कंप्लीट हुए हैं। चावल बेसन से बाहर से क्रिस्प और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बन करके कंप्लीट हुए हैं। हम इनमें हल्के से क्रैक्स को भी देख सकते हैं। इन क्रैक्स में ग्रेवी का स्वाद अंदर तक आता है। अब हम ग्रेवी बना करके तैयार करेंगे। कढ़ाई में से हमने 1 टेबल स्पून ऑयल को ऑलरेडी निकाल लिया था। ऑयल गर्म होने के बाद हमने उसमें ½ टेबल स्पून जीरा, 1 पिंच हींग, बारीक कटे हुए प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट, यहाँ पर हमने 1 बड़ा प्याज लिया है। प्याज हल्का लाइट होने के बाद हमने उसमें 7 से 8 लहसुन और 1 इंच अदरक के टुकड़े का पेस्ट डाल करके कुक कर लिया है। कुक होने के बाद हमने 2 टमाटर का पेस्ट डाल करके मिक्स कर लिया है। उसके अलावा 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। बेसिक मसालों में हमने ½ टी स्पून हल्दी पाउडर, ½ टी स्पून धनिया पाउडर, ½ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाल करके नमक को डाल दिया है। नमक को हमने ½ टेबल स्पून डाला है। आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग नमक को कम ज़्यादा कर सकते हैं। मसालों को हमने 2 से 3 मिनट तक के लिए और पका लिया है। 1 से 2 मिनट बाद मसाला पकने के बाद 50 ग्राम पालक का पेस्ट डाल करके मसाले में मिला दिया है। 50 ग्राम पालक को हमने ऑलरेडी उबाल करके पीस लिया था। उबले हुए पालक का पेस्ट डाल करके हम 1 से 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। एक से 2 मिनट बाद हमने होममेड मलाई को ग्रेवी में डाल दिया है। यहाँ पर हमने 2 टेबल स्पून मलाई को ऐड किया है। यदि आपको नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ग्रेवी को हम मिक्स करेंगे। उसके अलावा हमने उबाले हुए पालक का पानी भी ग्रेवी में मिला दिया है। 2 से 3 मिनट बाद ग्रेवी बन करके तैयार है।
तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे। ग्रेवी में से ऑयल भी सेपरेट हो गया है, तो अब हम ग्रेवी को एक खाली बाउल में निकालेंगे। ऊपर से कोफ्तों को ग्रेवी के ऊपर रखकर फिर से ऊपर से कोफ्तों के ऊपर ग्रेवी को डालेंगे ताकि कोफ्ते टूटे नहीं। पालक पनीर कोफ्ते बनकर के कंप्लीट है। आप इनको रोटी, पराठा, नान जिसके भी साथ आपका मन करे आप खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी होते हैं। यदि आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आती हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि आने वाली नई वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।